लैंड जिहाद एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र है भारत में, जो मौलाना मौलवियों के द्वारा आपने देखा होगा। जब दंगे फसाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तो कहते हैं गजवा हिंद के तहत भारत को इस्लामिक देश बनाना है। उसी का एक तरीका है लैंड जिहाद की भारत की जमीनों पर कब्जा करो। और जमीनों पर कब्जा करना है उन्हें मस्जिद बनाकर, मजार बनाकर, दरगाह बनाकर, मदरसे बनाकर। मजार बनाकर वो हिंदुओं का कन्वर्जन करवाते हैं, क्योंकि बहुत सा हिंदू क्या है, मजारों पर जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस चीज को लेकर भी हम जागरूक लोगों को कर रहे हैं। मजार को धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है, एक बड़ी मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। और मजार के बाद जो मस्जिद बनाई जाती है वो फिर बड़ी जगह में बनाई जाती है, तो फिर जगह घेरी जाती है। आगरा में रातों रात मजार तैयार हो जाती है, सुबह देखते हैं कि इस जगह पर मजार बन गई। अभी इतनी सारी चीजें आपने बताई है, इस समय हिंदुत्व को किस चीज से खतरा है? हिंदुत्व को खतरा मैं बताता रहा हूँ। हिंदुत्व को खतरा लैंड जिहाद से, लब जिहाद से, धर्मांतरण से, थूक जिहाद से, कन्वर्जन से, इस सबसे खतरा है। और हम साफ कहें तो ये कर कौन रहा है? एक मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। इनसे हमें खतरा है। आप आगरा में एक बुलंद आवाज हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप क्या कार्य करते हैं? देखिए, मेरा पूरा नाम, मैं कुंवर अजय तोमर मेरा नाम है। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं योगी यूथ ब्रिगेड से। और आगरा ताजमहल तेजोमाला केस का मैं पक्षकार हूँ, क्योंकि ताजमहल तेजोमाला का भी केस चल रहा हूँ। हमारे भगवान शिव का मंदिर है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो वो भी मुझे मुक्त कराना है। और हमारा संगठन भारत के करीब अब तक 6 राज्यों में है, और उत्तर प्रदेश के करीब इस समय 35 जिलों में हमारा कार्य संगठन सक्रिय हो रहा है। और अभी हम इसको और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि ये भारत कभी गजवा हिंद ना बने, ये भारत इस्लामिक देश ना बने, और इस भारत में शरिया कानून लागू ना हो। जब तक मैं हूं तब तक लड़ता रहूंगा और हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू अभी सोया हुआ है। हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू को भीड़ तंत्र में एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में कितना बड़ा खेल हुआ, महाराष्ट्र के अमरावती में कितना बड़ा सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया हिंदुओं की लड़कियों के साथ, अजमेर में सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया हिंदू लड़कियों के साथ जिसमें मुस्लिम लोग पकड़े गए। इन चीजों का विरोध करना मेरा काम है, इनका मैं विरोध करता हूं, हमारा संगठन इसका विरोध करता है। जहां कहीं भी लैंड जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण, थूक जिहाद, हिंदू विरोधी गतिविधियां, हमारे मठ मंदिरों पर आंच आना, हमारी बहन बेटियों पर आंच आएगी, हमारे देश पर, हमारी इस भारत माता पर, हमारी इस संस्कृति पर, हमारे साधु संतों पर कोई भी आंच आएगी, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, देंगे। और इसी के लिए मैं कार्य करता हूँ। और आगरा ही नहीं, आगरा क्या, मैं अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, मौलाना मौलवी मेरी चर्चा अफगानिस्तान तक और कतर तक कर रहे हैं। मुझे धमकी आई इस्लामिक देश कतर से कि बहुत ज़्यादा दिन के नहीं हो, तुम्हारा गेम ओवर कर देंगे। तो आगरा की बात है, मुझे कतर तक लोग याद कर रहे हैं। हो सकता कतार से आपको धमकी आई? जी, मेरे को मुस्लिम देश कतर से धमकी आई थी व्हाट्सएप मैसेज पर। व्हाट्सएप पे वॉइस आया मेरे पास कि तेरे से मिलना है, लोकेशन भेज। मैंने कहा मैं तो योगी जी के घर के पास रहता हूँ। तो वो जो बोल रहा था ना, उसका हवा निकल गई योगी जी के नाम से, क्योंकि योगी जी ब्रांड है हमारे। योगी जी का इतना डंका पूछता है कि योगी जी के सामने अच्छे अच्छे मौलाना मौलवियों की पैंट गीली हो जाए। मैंने कहा मैं तो योगी जी के घर के पास रहता हूँ, आ जा। बोला अच्छा, हमको योगी जी की धमकी दे रहा है, योगी जी पे तो 83 मुकदमे हैं, सत्ता से हटा तो उसका भी गेम ओवर, तेरा भी गेम ओवर। मैंने कहा ठीक है, देखते किसका गेम ओवर हुआ। तो मैंने अपनी लोकेशन भेज, मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं योगी जी के घर के पास हूँ, आ जा। फिर जाँच का विषय हमने दी, कंप्लेंट वगैरह जाँच चल रही। लैंड जिहाद एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र है भारत में, जो मौलाना मौलवियों के द्वारा आपने देखा होगा। जब दंगे फसाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तो कहते हैं गजवा हिंद के तहत भारत को इस्लामिक देश बनाना है। उसी का एक तरीका है लैंड जिहाद की भारत की जमीनों पर कब्जा करो। और जमीनों पर कब्जा करना है उन्हें मस्जिद बनाकर, मजार बनाकर, दरगाह बनाकर, मदरसे बनाकर। और भारत की जमीन पर मदरसे, मस्जिद, दरगाह, मजार बनाकर वो 3 तरीके से काम कर रहे हैं। मजार बनाकर वो हिंदुओं का कन्वर्जन करवाते हैं, क्योंकि बहुत सा हिंदू क्या है, मजारों पर जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस चीज को लेकर भी हम जागरूक लोगों को कर रहे हैं। फिर जो हिंदू का जो पैसा जाता है वहां पर मजारों पर, उससे तमाम प्रकार की अनैतिक गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ होती हैं। पहला पॉइंट, मजार को धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है, एक बड़ी मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। फिर वहां पर नमाज अदा की जाती है। और मजार के बाद जो मस्जिद बनाई जाती है वो फिर बड़ी जगह में बनाई जाती है, तो फिर जगह घेरी जाती है। और फिर धीरे धीरे फिर कई मजार बनाकर उस मजार को मदरसे में तब्दील कर दिया जाता है। फिर वहां कुरान की, दीन की तालीम दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, कट्टरता की शिक्षा दी जाती है।
फिर धीरे 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 जो है मदरसा हो गया, मस्जिद हो गई, मजार हो गई, फिर दरगाहें बनाई जाती हैं, दरगाहों के माध्यम से कन्वर्जन का खेल कराया जाता है, वो पैसा आता है वो आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट कि हमारे भारत की स्थिति क्या है कि इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, ना तो सरकारी विभाग के लोग ध्यान देते, ना कोई अधिकारी ध्यान देता, ना शासन ध्यान देता, ना प्रशासन ध्यान देता, और ना ही आम जनता ध्यान देती कि किस खाली ग्राउंड में किस रात को क्या कांड हो गया, किसने बना दी, कोई पता नहीं चल रही है। आगरा की हम बात करें, आगरा में रातों रात मजार तैयार हो जाती है, सुबह देखते हैं कि इस जगह पर मजार बन गई। ऐसी कौन सी जगह है आगरा में जिस जगह रातों रात एक मजार बना दी गई है? ऐसी तमाम ऐसी जगह है, मैं आपको बताऊं, जो आगरा के पागल खाने के पास जो मजार है, जो जिस समय बनी थी बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो रातों रात इतनी बड़ी होती जा रही है, इतनी बड़ी होती जा रही है। वहां पर 3 तो शायद लमसम मीटर लग गए टोरेंट के। टोरेंट ने किस बेस पे उनको मीटर दे दिया, किस बेस पर दे दिया, जबकि जहां तक है मीटर का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री वगैरह लगती है, सारी चीजें होती है, उसकी रजिस्ट्री किसके पास है, किस तरीके से, इसकी भी ये भी जांच का विषय है। तो वो मजार धीरे धीरे बढ़ती जा रही। उसके सामने कोई दरगाह नहीं थी, उसके सामने अब दरगाह बन गई, और उससे आगे बन गई, जबकि मेंटल हॉस्पिटल के पास तो बहुत तेजी के साथ लैंड जिहाद हो रहा है, बहुत तेजी के साथ जमीनों को घेरा जा रहा है। अब बात आती है कि घेरा जा रहा है तो भाई ये तो गलत है, एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता है कि वो लोग भीड़ तंत्र में आकर ये महसूस कराते हैं, ये एहसास कराते हैं हमारी जगह है, हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारे वक्फ में रजिस्टर्ड है। तो ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, मजार किसकी है, मजार किसने बनाई, मजारों का कोई बोरा ही नहीं है, मजारों का कोई नाम ही नहीं है कुछ मजारों का, तो और कोई है भी तो अपने मन से कोई नाम दे दिया है। और हर कोने पे, हर फुटपाथ पर, हर मोहल्ले में, हर पार्क में, सड़क पर भी, सड़क पर मजारों का आगरा में कम से कम 10,000 प्लस ऐसी मजारें मिलेंगी जो अवैध हैं, जो लीगल नहीं है, जो इनलीगल है, जिनका कोई डेटा है ही नहीं किसी के पास। लोग पूछते हैं कि आप अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि मजार अवैध है, आपके पास क्या प्रमाण है, कुछ क्या ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पे आप बताते हैं कि ये अवैध है या ये यहाँ थी नहीं, जबरदस्ती बना दी गई है? तो अवैध, ये सबसे बड़ी अवैध ये पता चलता है कि सरकारी जमीन पर कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा वो अवैध ही है, क्योंकि वो सरकार की जमीन है तो अवैध हो गई। भाई सरकारी जमीन पर मैं अपना घर बनाऊंगा तो वो अवैध माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? भाई सरकार की जगह ना, उसके मालिक कौन है, वो सरकार, गवर्नमेंट उसकी मालिक है, और मैं गवर्नमेंट की जमीन पर अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है अवैध है। तो जितनी भी जो मजारें बनी हुई हैं, दरगाहें बनी हुई हैं, वो सब सरकारी जमीन पर बनी हुई है, सड़क किनारे बनी हुई है, सड़क फुटपाथ पर बनी हुई है। अब सड़क का फुटपाथ किसका है, गवर्नमेंट का है। सड़क किसकी है, पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी किसका है, गवर्नमेंट का है। पार्क किसका है, उद्यान विभाग का अंतर्गत आता है। वन विभाग की जमीन, वन विभाग कौन है, सरकारी विभाग है, तो वन विभाग की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, सड़क फुटपाथ पर जो मजारें बनी हुई है, नॉर्मल सी बात है अवैध है। आप अगर अपने घर में बनाओ तो हम कहें कि हाँ भाई आपका घर है, आपके घर की रजिस्ट्री है, ये वैध है। लेकिन सड़क पर बनना, फुटपाथ पर बनना, पार्क पर बनना, रेलवे की जमीन पर बनना, कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन पर बनना, ये सब अवैध है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मैंने ये आपकी बात मान ली। अभी हाल ही में आगरा के अंदर आगरा कॉलेज है, आगरा कॉलेज के बिल्कुल ठीक सामने एक मजार बनी हुई है। हमारी खुद की वीडियोस के कमेंट में आता है ये मजार 400 से 500 साल पहले बनी हुई है, जब एमजी रोड नहीं था, और उस मजार पे काफी विवाद चल रहा है। सबसे पहले तो ये जांच का विषय है कि वो कितनी पुरानी है। कमेंट में तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, कमेंट में तो कुछ भी लोग लिख सकते हैं, कमेंट लिखने वाला कमेंट में लिखना सच नहीं हो सकता। दूसरा, ये जांच का विषय। तीसरी बात ये कि इस समय उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और वर्तमान में वो यातायात में बाधित है। एमजी रोड की स्थिति आज के समय में ऐसी है कि आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में क्रॉस हो रहा है, तो आम जनता को उससे परेशानी हो रही है। और मैं आम जनता कह रहा हूं, मैं हिंदू नहीं कह रहा कि हिंदू को परेशानी हो रही है, मैं आम जनता कह रहा हूं। आम जनता में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, पारसी भी आता है, डॉक्टर भी आता है, वकील भी आता है, इंजीनियर भी आता है, पुलिस के लोग भी आते हैं, सब आते हैं। आम जनता है, आम जनता को परेशानी हो रही है, हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं है। तो जब आम जनता को परेशानी हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, तो उसको हटना चाहिए। बीच रोड में उसे जाम लग रहा है, लोगों को परीक्षा देने में छात्रों को परेशानी होती है, आगरा कॉलेज के छात्रों को। एम्बुलेंस वहां पे फंसती है, मरीजों को दिक्कत होती है, बड़े हादसे हो जाते हैं, मरीज की जो मौत हो सकती है वहां पर। डॉक्टरों को जाना है, डॉक्टर को परेशानी होती है इलाज के लिए, डॉक्टर को एसएन में जाना है, वहां पे दिक्कत होती है। किसी वकील को दीवारी में जाना है, कोर्ट में किसी की सुनवाई करनी, तत्काल उसे देर हो सकती है, इसलिए हटना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्योंकि मजार कहीं ना कहीं उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है, तो वो लोग ये बताते हैं कि एमजी रोड पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़क के दोनों तरफ मंदिर है। मंदिर क्यों नहीं हटना चाहिए? मंदिर भी तो एक वादा बन रहा है रोड के किनारे से। मंदिर की तुलना मस्जिद और मजार से नहीं हो सकती। मंदिर की तुलना मस्जिद मजार से हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान थोड़ी ना है, क्योंकि अफगानिस्तान थोड़ी ना, कोई इस्लामिक दोस्त थोड़ी ना, सनातन की धरती है, देवभूमि है हमारी, यहाँ राम का, कृष्ण का, शिव का देश है ये। तो तुलना कैसे कर देंगे? मेरा घर, मेरे घर पर किसी और का भाई अधिकार कैसे हो जाएगा? ये पाकिस्तान होता तो हम कहते यहाँ भाई यहाँ सरिया चलेगा, इस्लामिक कानून चलेगा। तो मंदिर की तुलना मस्जिद मजार से नहीं हो सकती। और मंदिर से आवाज आती है, शंखनाद होता है, विश्व का कल्याण हो,
सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। आप बताइए किस मजार से आवाज आ रही है कि विश्व का कल्याण हो? किस मस्जिद से आवाज आ रही है विश्व का कल्याण हो? अरे मस्जिद से तो अजान की आवाज ये आती है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताइए कि अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं है, पूजने योग्य नहीं। हाँ, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, विश्व में रहने वाले हर प्राणी का कल्याण हो। तो बताइए तुलना कैसे हो सकती है? अब टूटने की बात आती है कि वो यातायात में बाधित है, कोई मंदिर यातायात में बाधित नहीं है। अगर कोई ऐसा मंदिर हमें दिखेगा कि जो रियलिटी में यातायात में बाधित है तो ठीक है, एक्शन होना चाहिए, हम उसके पक्ष में। अभी आगरा के अंदर 2 मंदिर सबसे ज्यादा टॉप पर बताए जा रहे हैं जो रोड पर बने हुए हैं। अब जब भी ये मजार वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है पब्लिक के, तो काफी लोग कमेंट करते हैं कि शाहगंज में एक चामुंडा मंदिर है, वो रोड के बीचों बीच बना हुआ है। सेंट जॉन्स चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर है, वो रोड के बीचों बीच बना हुआ है। देखिए, अगर सेंट जॉन्स की और चामुंडा मंदिर की हम बात करें, सेंट जॉन्स हनुमान मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। उसके आसपास जो है, इधर दोनों साइड में इतनी स्पेस है कि वहां से 4 व्हीलर तक बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती रहती हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती, कोई जाम की स्थिति नहीं है उससे। चामुंडा मंदिर की बात करें, उसके आसपास भी दोनों तरफ साइड में इतना स्पेस है, बल्कि उसके पीछे तो डिवाइडर बना हुआ है। ये आप जो कोटी मीना बाजार वाला बता रहे हैं वही बता रहे हैं ना? जी, उधर कौन सा है? बिल्कुल। उसके आपने देखा होगा, उसके पीछे डिवाइडर कितना चौड़ा बना हुआ है, और ट्रांसफार्मर पे इतने चौड़े चौड़े जगह घेर के बने हुए हैं। तो अगर रोड को क्रॉस करना है तो फिर पूरे ट्रांसफार्मर तोड़ दो, डिवाइडर तोड़ दो फिर तो। लेकिन उसके आसपास दोनों साइड में स्पेस है, जाम की स्थिति इन दोनों मंदिरों से है ही नहीं, तो तोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। जिस प्रकार आगरा एमजी रोड पर बीच सड़क पर जो ढांचा रखा हुआ है, ऐसे कोई मंदिर हो, मैं तैयार हूं, कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से बीच में रखा होना चाहिए। सोच लीजिए, आप ऑनलाइन बिल्कुल बोल रहे हैं, अगर कोई मंदिर किसी ने कमेंट में या फोटो खींच के बता दिया कि इस जगह मंदिर है, वो मंदिर फिर आपको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे, हम क्यों तोड़ेंगे अपना मंदिर? हम नहीं तोड़ेंगे, मंदिर शिफ्ट होगा, मंदिर पूरी पवित्रता के साथ, पूरी प्रोसेस के साथ जो भी होगा उसको शिफ्ट करवाएंगे, हम शिफ्ट कराएंगे। और जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो करवाएंगे। हम अपने हाथों से मंदिर क्यों तोड़ेंगे भाई? हम थोड़ी ये काम करेंगे। और मंदिर कोई जहाँ तक ऐसा है नहीं है, मंदिर थे, देखिए, और मंदिर ऐसे तोड़े गए हैं। सुल्तानगंज की पुलिया पर, पुल के नीचे मंदिर था, बीच रोड पर नहीं था, लेकिन सुल्तानगंज की पुलिया के सौंदर्यीकरण के लिए उस मंदिर को तोड़ा नगर निगम ने। मैंने उसके लिए आंदोलन करा, हाथ में धागा, हमने प्रयास करा, हमारी अरेस्टिंग हुई, बहुत बड़ा आंदोलन करा हमने, हनुमान मंदिर को तोड़ा। लेकिन बाद में उसको शिफ्ट किया गया, सामने कमला नगर वाले रोड पे शिफ्ट किया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। एडीए ने आगरा देतोरा बोदला में एक मंदिर तोड़ा, मंदिर फुटपाथ पे भी नहीं था, सड़क पे भी नहीं था, अंडरग्राउंड में था। बोले ये सरकारी जमीन पर बना है, छोटा सा हनुमान जी, वो भोले बाबा का मंदिर था हमारा, वो तोड़ दिया। बीच सड़क पे नहीं था, यातायात में बाधित नहीं था, लेकिन किसने तोड़ा? कि एडीए की जमीन पर बना है। ऐसे मंदिर तोड़े गए हैं, तो हम कैसी बात करते हैं कि मंदिर नहीं टूट रहे? अभी खंदौली में एक माता का मंदिर तोड़ा गया है, जबकि वो बीच सड़क पे नहीं था, सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि सरकारी जमीन पे। तो क्या मंदिर ही सरकारी जमीन पर आते हैं? ये मस्जिद, मजार, दरगाह, किसी की हिम्मत नहीं है अधिकारियों की इनको तोड़े। ये दूसरा, अतिक्रमण के नाम पर, ट्रैफिक यातायात के नाम पर दुकान, मकान, कॉलोनियां, गरीबों की ठेल ढकेल खोके हटाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है। फुटपाथ आम जनता के चलने के लिए बनाया गया है, उस पर मजार बनी हुई है, उस पर दरगाह बनी हुई है, क्या वो अतिक्रमण में नहीं आ रही? क्या वो आम जनता के लिए नुकसान नहीं है? बीच सड़क पर मस्जिद, टेढ़ी बगिया पे, टेढ़ी बगिया बीच सड़क पर मस्जिद बनी हुई है, दिन भर जाम लगा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। वहां की जनता मुझसे कह रही है भाई साहब इसको हटवाइए, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, यातायात का मुद्दा है, ये जन भावनाओं का मुद्दा है। तो लेकिन जो हिंदू मुसलमान जैसा आप बता रहे हैं, फिर वो लोग इस चीज़ को मान क्यों नहीं पा रहे हैं? आगरा कॉलेज के सामने वाली मजार बिल्कुल बीच में बनी हुई है। अब लोगों का ये कहना है कि ये हमारी आस्था भावना से जुड़ी हुई है, इतने लंबे समय पुरानी मजार है ये, तो आप उनको ये कैसे बताएंगे कि यहाँ मजार पहले थी नहीं? अरे यार, काहे की आस्था भावना? कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, ये कितने बेवकूफ लोग हैं। इनको खुद भाईचारा निभा के साथ में आना चाहिए, आगरा की जनता का साथ देना चाहिए, हिंदू मुसलमान को अलग हटाकर कि बीच रोड पर मजार बनी हुई है, भैया ठीक है हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। कितने बेवकूफ लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, बीच रोड पर मजार बनी है उसके लिए लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है ये कैसे लोग हैं, ये हिंदुस्तान का भला चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, कि आगरा की तरक्की चाहते हैं? क्या ये लोग आगरा का विकास चाहते हैं? क्या ये लोग? वो आगरा के विकास में बाधा है, आगरा के सौंदर्यीकरण में बाधा है। वो वहां से तमाम लोग वीआईपी लोग गुजरते हैं, क्या देखते होंगे बीच रोड पर मजार है, यहाँ का कानून कैसा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, उसके लिए लड़ रहे हैं लोग कि हम जान दे देंगे, हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये धरना प्रदर्शन वाले जितने मौलाना मौलवी, उनके टांगों में ऊपर से लेकर नीचे तक गोली पड़ रही है, कोई भी यहाँ पर दंगा फसाद नहीं कर सकता, इतना लॉ एंड ऑर्डर सकते हैं यहाँ से। तो ये हम समझा रहे हैं उनको, अपना भाईचारा निभाकर मजार को शिफ्ट कर ले, अच्छी बात है। बाकी हमारी 11 मई को डेट है, हम इस मामले को कोर्ट में लेके गए हैं। मजार वाले को बीच रोड पर मजार बनी है, उसके सामने एक दरगाह बनी है, दोनों का केस आगरा कोर्ट में है, और 11 मई को हमारी डेट है, जिसमें आगरा के डीएम को, आगरा के नगर निगम के नगर आयुक्त को, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को तलब किया गया, अपना पक्ष रखेंगे। अभी आगरा में आपने 27 मज़ारों के लिए नोटिस दिया हुआ है, तो जो 27 मज़ार हैं सारी की सारी अवैध हैं आपके हिसाब से? सारी अवैध है। अरे 27 तो छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 प्लस निकलेंगी, अभी मैं सूची बना रहा हूँ, और ये तो 27 और 2 29 हो गई हैं।
टोटल अवैध है, टोटल 27 जो बीच सड़क पर बनी है, जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी है, जो नगर निगम की जमीन पर बनी है, जो छावनी की जमीन पर बनी है, वो नॉर्मल सी बात अवैध है। छावनी भाई सरकारी विभाग है, पीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग है, नगर निगम सरकारी विभाग है। अब इनकी जो जमीन है उस पर कोई स्ट्रक्चर बना है, चाहे वो किसी का भी हो, अवैध है। अच्छा नगर निगम क्या, अच्छा नगर निगम की जमीन पर अवैध मकान बने हुए तोड़े जा रहे हैं, नगर निगम की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनानी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, एडीए की जमीन पर बना दी जाती है, तोड़ दी जाती हैं, तो ये अवैध है। हमने 27 का जो नोटिस दिया उसमें टेढ़ी बगिया की प्रमुख रूप से मस्जिद है, आगरा के जो ताजनगरी फेज 2 में एक मदीना फैजाने मदीना मस्जिद है, नगर निगम की जमीन पर बनी हुई है, और उसी में एक बीच सड़क पर मजार है, उसकी वजह से पूरा रोड बंद कर दिया है। मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि रोड को चालू करवा दे, बीचों बीच मजार रखी है, इधर का रोड खुला है, पीछे का रोड खुला है, और बीच में मजार रखी है, रोड बंद है। ये कौन सी जगह की बात ये बता रहे ताजनगरी फेज 2 की बात है, बीच में रखा हुआ, उसकी वीडियो में आप जारी करूंगा, बीच में रखी हुई है, रोड बंद कर दिया उसकी वजह से, रोड बंद है, एक रोड चल रहा है बस। बताइए क्या भाई क्या मतलब है? और जो बनाने वाले हैं उनको शर्म नहीं है? ये आम जनता की परेशानी हो रही है। ये कब्जा, यही तो लैंड जिहाद है, कब्जा करना है, मतलब धीरे धीरे मजार को मस्जिद में तब्दील करना। ये आगरा की घेराबंदी हो रही है, आगरा को हैदराबाद बनाने की साजिश चल रही है, और मैं इसको होने नहीं दूंगा। मैंने कमर कस ली है, एक एक मस्जिद मजार जो अवैध है, जो इनलीगल है, जो सरकारी जमीन पर बनी है, सब पे बिल्डोजर चलवाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कार्रवाई हो रही है, तमाम स्ट्रक्चर गिर रहे हैं। देवरिया को ले लो, गोरखपुर को ले लो, महाराजगंज को ले लो, मुरादाबाद को ले लो, लखनऊ को ले लो, तमाम। और संभल में तो लगातार सफाई चल रही है, संभल में तो रोज तोड़ी जा रही है। संभल में आप देख लो, अब तक हजारों गिर गई, तो अब अवैध थी तभी तो गिर गई, क्योंकि पूरे संभल को लैंड जिहाद का अड्डा बना लिया गया। तो लैंड जिहाद हम नहीं होने देंगे। देखिए, हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर मजार देखते हैं, क्या रेल से कट के कोई मुल्ला खत्म हो गए थे? हम बस स्टैंड पर मजार देखते हैं, क्या बस से कूद के कोई खत्म हो गए थे? हम पार्क में मजार देखते हैं, क्या पार्क में कोई घटना ऐसी हो गई थी, क्या वहां पे मजार बन गई? आप बताइए। हम फुटपाथ पर देखते हैं, फुटपाथ पर क्या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई थी जो वहां पर मजार बना दी? इससे पता चलता है ये लैंड जिहाद है, कब्जा है। ये रेलवे की जमीन पर, छावनी की जमीन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, बस अड्डे पर, सड़क फुटपाथ पर, बीच सड़क पर, पार्क में, सब जगह मिलेंगे। क्या ये सब लोग इधर ही गिर गए थे, इधर ही गिर के मरे थे? क्या बताइए, आप बताइए, अंदाजा लगाइए, ऐसा क्या है? अरे यार, एक कब्रिस्तान होता है, समझ में आता है वहां कब्र है किसी व्यक्ति की। हमारा शमशान घाट होता है, वहां हम दाह संस्कार करते हैं, समझ में आता है कि स्थान होता है। ये कोई स्थान ही नहीं है, तो लैंड जिहाद, सरासर लैंड जिहाद है, जमीन पर कब्जा करने का। पार्क में टहलते टहलते थोड़ी कोई मर गया था भाई, बस पे से कूद के थोड़ी मर गया था कोई। दो चादर रख के, हरी चादर डाल के कह दिया जब मजार है, हमारे बाबा की मजार है। अरे कौन से बाबा यार? बाबा ऐसे थे कि बाबा चाचा ताऊ जो भी हो, अब्बू तुम्हारे कोई भी हो यार, एक स्थान होता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई सड़क पर भी मरा होगा, कोई बस से कूद के भी मरा होगा, कोई रेलवे से कट के भी मर गया होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति की दुर्घटना जहाँ होती है उसे वहीं थोड़ी दफनाया जाता है, उसकी मजाक थोड़ी बनाई जाती है, उसका एक स्थान होता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, अगर मेरा कोई, भगवान ना करे, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए अभी यहाँ के रास्ते में, तो मेरे को वहीं थोड़ी वहां पे मेरा दाह संस्कार करने लग जाएंगे। अरे यार, मोक्ष धाम लेके जाएंगे, शमशान घाट लेके जाएंगे, गंगा जी लेके जाएंगे, हरिद्वार लेके जाएंगे, जो भी प्रक्रिया होती है। ये कि मेरा वहीं पे, ऐसे तो मैं रोज सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट हिंदुओं की बहुत हो रही है, फिर तो रास्ता बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब जगह जलाना शुरू कर दो, उनको दाह संस्कार शुरू कर देंगे हिंदुओं का। फिर तो अगर हम भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो बताइए भारत की स्थिति क्या होगी? 110 करोड़ 15 करोड़ हिंदू हैं, हजारों एक्सीडेंट रोज होते हैं, किसी का बस से कट के खत्म हो जाता है, कोई रेलवे दुर्घटना में खत्म हो जाता है, तो वहां बनाने लग जाएंगे। तो वहीं जो है लकड़ी और कंडा और जो भी होता है लाइए और वहीं दाह संस्कार कर दीजिए। ये लैंड जिहाद है यार, कोई मुर्दा नहीं है उसके अंदर, खोद के देख लो ना, पता चल जाएगा, कोई मुर्दा नहीं है। यदि आपने बताया कि उसको खोद के देख लो, अगर कोई भी आगरा के अंदर मौलवी या मौलाना जी ये कहते हैं कि हम अपनी एक मजार को खोद कर दिखा देंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसे अवशेष हैं अभी भी कि ये किसी जमाने में किसी पुरखे की रही होगी, तब आप क्या इस बात को मानेंगे पूरे आगरा में? फिर आप ये विवाद तो नहीं करेंगे कि आगरा के अंदर से मजार हटनी चाहिए? पहले खुदाई करवा लें, पता चल जाएगी। खुदवाएंगे नहीं, ये खुदवाएंगे नहीं। हम तो ताजमहल का केस लड़ रहे हैं ना, तेजो माले का, हम तो उसकी भी कहते हैं खुदाई करवा लो, नहीं कह मना करते हैं। तो चोर है ना, तभी तो कहते हैं ये खुदवाएंगे नहीं। हमें पता है ना, हम तैयार है, खुदवाइए, ठीक है, देखेंगे जब का टॉपिक कोई निकलता है तो हम बात करेंगे उस समय पे, तो खोदे तो सही। तो जैसा आप ये बता रहे हैं कि लैंड जिहाद है, अभी इतनी सारी बात आपने करी है, ये भारत को इस्लामिक देश बनाने का, गजवा हिंद के तहत भारत पर कब्जा करने का, भारत में जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद। मस्जिद, मदरसे, मजार, दरगाहों के माध्यम से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने से, हिंदुओं की महिलाओं को, लड़कियों का मजार तक, दरगाह तक लाने का, फिर उनका कन्वर्जन कराने का ये खेल चल रहा है, और इसको हम होने नहीं देंगे। आज प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और कार्रवाई हो रही है अन्य जिलों में, आगरा में नहीं हो रही है। हम आगरा में करवाएंगे, हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी आपने बताया कि जो लैंड जिहाद है वो उत्तर प्रदेश और बाकी जिलों में काफी तेजी से चल रहा है, तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है, अब
मुझे तो नहीं पता इसकी क्या ट्रेनिंग है, जितना आपने बताया उतना मुझे लग रहा है कि सच में लैंड जिहाद है, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। तो ये क्या पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को कि आप ऐसा करें, या क्या चीज़ है? हो सकता है जो अब की जनरेशन के जो लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं को खत्म करने का। हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। आपने देखा होगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं तो मीडिया की रिपोर्ट्स कह रहा हूं, मैं तो जांच का विषय कह रहा हूं। मैंने जो देखा है, खुलासे हुए हैं कि मस्जिदों से मदरसों से अवैध AK-47 गोला बम बारूद जैसे हथियार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के मदरसे मस्जिदों से मिले हैं। देश के कई राज्यों के मदरसे मस्जिदों से अवैध हथियार मिले हैं। उनमें क्या हो रहा है? ये देश को खत्म करने की साजिश चल रही है, ये हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही है। और ये प्लानिंग होती है मदरसे मस्जिदों से कि मजार बनाना शुरू करो, फिर मस्जिद में बना उसको तब्दील करो, मदरसे में तब्दील करो। अब बात आती है कि रोजगार कैसे हो, कमाई कैसे हो, फिर उसके नीचे दुकानें बनाई जा रही हैं। आप बताइए, कोई धार्मिक स्थल है वहां दुकान की क्या जरूरत है? वहां पंचर की दुकान, टेढ़ी बगिया मस्जिद है ना, उसमें एक मेडिकल की दुकान है, उसमें एक कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें जो है पंक्चर की दुकान है, उसमें जो है जहां तक कोई जूता चप्पल की दुकान है। अरे यार, वहां मार्केट बनाने के क्या ये जो जरूरत है? पंचर की दुकान बता रहे हैं, इसका प्रमाण है आपके पास? कहाँ पर है पंचर की पंचर दुकान? की दुकान उसके नीचे ही है। और पंचर की दुकान अभी एक मजार बनी हुई है आपके भगवान टॉक की जवाहर नगर पे, वो मुल्ला जी पंचर की दुकान के नाम से है। तमाम ऐसी मजारें हैं, मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें पंचर की दुकानें तमाम चल रही हैं। क्योंकि पंचर का काम भी इन्होंने ले रखा है ना, क्योंकि हिंदुओं के रोजगार पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। टेक्नीशियन का काम, इलेक्ट्रीशियन का नाम, AC का काम, कारपेंटर का काम, बढ़ई का काम, फल का काम, चूड़ी का काम, टेलर का काम, पुट्टी का जो पुट्टी होती है पुताई का काम, रिपेयरिंग का काम, मोबाइल का काम, जिम का काम, कॉस्मेटिक का काम, सब पे कब्जा कर लिया उन्होंने। और सब जगह जिहाद कर रहे हैं, जिम जिहाद कर रहे हैं, कॉस्मेटिक जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, मस्जिद के नीचे कॉस्मेटिक की दुकान है। अब सलमा बापा क्या पार्लर कराने आती है? जबकि इस्लाम में तो लिखा हराम है, हमारे यहाँ लिपस्टिक लगाना हराम है, मैंने पढ़ा है, मौलाना मौलवी कहते हैं। अब मस्जिद के नीचे कॉस्मेटिक की दुकान क्यों चल रही है? क्या सलमा वहां पर अपना मेकअप कराने आ रही है? क्या रुखसाना अपना मेकअप कराने आ रही है? लेकिन नहीं, वहां पर मेकअप कराने आ रही है हिंदू लड़की, उसको लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए, इसलिए कॉस्मेटिक की दुकान खोली है। वहां पर मुस्लिम जो लड़की है उसके द्वारा उसको दोस्त बनाकर उसको शिकार बनाना है, इसलिए कॉस्मेटिक की दुकान खोली है। क्योंकि सलमा तो भाई इस्लाम में कहते हैं हराम है लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, परफ्यूम लगाना, हमारे यहाँ हराम है। तो इसलिए वो क्यों खोली गई है? ये षड्यंत्र है। पंचर की दुकान क्यों खोली गई है? कि हिंदू वहां पर आएगा, उससे हम रोजगार, उससे पैसा कमाएंगे, उस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे? सारी अनैतिक गतिविधियों में लगाएंगे। अरे जो भी दुकान चल रही है उस व्यापार से, उस पैसे से अनैतिक गतिविधियां करना, तो ये सबसे बड़ा रीजन। मीटर लगा दिए, मीटर लग रहे हैं, मीटरों में बगैर रजिस्ट्री के मीटर कैसे लग गए, ये भी जांच का विषय। हम इसको लेकर टोरेंट को भी तलब करेंगे। मैं टोरेंट को भी तलब करूंगा कि तुमने इनको कनेक्शन कैसे दे दिया, किस बेस पे दिया, क्या रजिस्ट्री है इनके पास, क्या रजिस्ट्री है, क्या पेपर है जो आपने मीटर लगा दी 2-2 3-3? अगर आप ये चीज कहेंगे कि मस्जिद में मीटर और मजार के पास मीटर दरगाह में क्यों दे दिया, अगर कोई मौलवी या कोई मौलाना ये कहे कि फलाने मंदिर में मीटर लगा मंदिर हुआ की रजिस्ट्री होगी ना, है, मंदिर रजिस्ट्री होगी, क्यों नहीं होगी? ये प्रमाण है आपके बिल्कुल पास? प्रमाण है। चले जाइए कैलाश मंदिर के पास, चले जाइए राजेश्वर मंदिर में, चले जाइए बल्केश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, राबली मंदिर, राजेश्वर मंदिर, सबके प्रमाण है, सबकी रजिस्ट्री है, सबका सबूत है, सब कुछ है। और दूसरा, राम और कृष्ण का भाई हमसे कोई प्रमाण क्या मांगेगा? राम कृष्ण शिव का क्या प्रमाण है भाई? कौन कैसा जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है उनका कोई प्रमाण मांगेगा? ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हिंदू एक नहीं है जो राम जी का प्रमाण मांगा गया अयोध्या के मामले में। ये राम जी का कौन प्रमाण मांगेगा? अब जिनका खुद का कोई प्रमाण नहीं है वो हमसे प्रमाण मांगने की बात करेंगे? हमारी सब रजिस्ट्री अभी इतनी सारी चीजें आपने बताई है, इस समय हिंदुत्व को किस चीज से खतरा है? हिंदुत्व को खतरा, मैं बता तो रहा हूँ, हिंदुत्व को खतरा लैंड जिहाद से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, थूक जिहाद से, कन्वर्जन से, इस सबसे खतरा है। और हम साफ कहें तो ये कर कौन रहा है? एक मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, इनसे हमें खतरा है। जितनी भी चीजें आपने बताई हैं लैंड जिहाद के बारे में, उम्मीद है सब लोगों को समझ आएंगी। और बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि दूसरे पक्ष की साइड से अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक मौलवी या मौलाना जी को बुलाएंगे, तो जो भी आपने बात तभी कही मजा है, आएगा, तभी मजा आएगा। हाँ, जो भी आपने बात कही है मस्जिद, मजार और दरगाह और मदरसे को लेकर, वो सारी बात उनसे पूछेंगे, तब हमको हकीकत पता चलेगी। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो बोलने का तरीका, जो तेज तर्रार आपकी निगाह और आपका दिमाग बात करने का तरीका है, वो हमें बेहद पसंद आया। बाकी हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। नमस्ते।